ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल के खुसूसी पॉडकास्ट की एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं दांतों की बीमारियों के हवाले से और बहुत ही पर्टिनेंट गेस्ट पैनल आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। एक्चुअली दांत ना सिर्फ हमारे जिस्म का बल्कि हमारी शख्सियत का एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। सो इनकी हिफाजत करना, इनकी सफाई का ख्याल रखना ना सिर्फ हमारी सेहत का एक अहम बल्कि लाजमी हिस्सा होना चाहिए। देखने में आया है कि वो लोग जिनके दांत खूबसूरत और चमकदार होते हैं वो ना सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी में बल्कि बातचीत करने में भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। इसके बरक्स वो लोग जिनके दांत टेढ़े मेढ़े या कमज़ोर होते हैं वो बात करते वक्त अक्सर मुंह पर हाथ रखते हैं या कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार नज़र आते हैं और इसी हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा ये भी है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे मुंह में जो लुआब रखा गया है वो एक कुदरती दिफाई निज़ाम है जो कि ना सिर्फ हमारे दांतों को एक गुस्ल दे रहा होता है बल्कि बहुत सारी बीमारियों से भी हमें बचाता है। और अगर हम अपने मुंह की सफाई का ख्याल ना रखें तो फिर जो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया हैं वो फूड के ज़रात के साथ, उन फूड पार्टिकल्स के साथ मिलकर एक ऐसा एसिड बना देते हैं जो कि हमारे दांतों को कमज़ोर कर देता है और वहीं से बीमारियों का आगाज़ हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में जदीद तरीक़ा इलाज अब मौजूद है, बड़े बड़े काबिल डॉक्टर्स हैं हमारे पास और बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इन डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज पाकिस्तान में और स्पेशली हमारे दारुल हुकूमत में मौजूद हैं। हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर बिलाल अहमद जो कि प्रोस्थोडोंटिक्स के प्रोफेसर होने के साथ साथ स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के डीन की खिदमत भी सरअंजाम दे रहे हैं। उनके साथ हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नुमान नूर जो कि डायरेक्टर डेंटल हॉस्पिटल हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शुमाइला, थैंक यू वेरी मच रेडियो पाकिस्तान फॉर इनवाइटिंग अस एंड हमें एक चांस दिया गया कि हम यहाँ पर आएँ और अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करवाएं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी जो हम पब्लिक सेक्टर में लोगों की सपोर्ट के लिए कर रहे हैं। सो आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल के लिए और आवाम के लिए वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम का हमेशा से मकसद यही रहा है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ये कब वजूद में आया? क्योंकि ये दारुल हुकूमत में पब्लिक सेक्टर का पहला डेंटल हॉस्पिटल है और डेंटल कॉलेज है, तो यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और इसके पीछे विज़न क्या था? जी बिल्कुल, जी डॉक्टर शुमाइला, थैंक यू वेरी मच। स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री एक बड़ा नया इदारा है और 2015, 2015 और 2016 में इसकी कंस्ट्रक्शन फेडरल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। ये हायर एजुकेशन कमीशन ने इस इदारे को फाइनेंस किया, सपोर्ट किया और इस इदारे को हमारी एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो इस इदारे को चला रही है, ऑर्गेनाइज़ कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज भी हमारे बजटिंग और हमारे जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं हॉस्पिटल्स के वो लुक आफ्टर कर रही है। सो 2020 में इस इदारे की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई और ईयर 2021 में हमने डेंटल कॉलेज का बाकायदा आगाज़ किया और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट डेंटल कॉलेज था, बहुत पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, जिसने अपनी फ़र्स्ट इंस्पेक्शन में ही 95% स्कोर किया। सही। और हमें A+ कैटेगरी अवार्ड की गई फ्रॉम द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एंड लेटर ऑन बाय हायर एजुकेशन कमीशन एट दैट टाइम। और 2021 जनवरी से हमने अपने फ़र्स्ट बैच का फॉर BDS प्रोग्राम स्टार्ट किया और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आज 4 इयर्स में वी गॉट अल्हम्दुलिल्लाह अ कंप्लीट फुली फंक्शनल डेंटल कॉलेज और हमारे पास 200 डेंटल स्टूडेंट्स हैं। वी गॉट 50 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हु आर डूइंग डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग FCPS फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन and we got MDS program which is recognized from Shahid Zulfikar Ali Bhutto Medical University and Higher Education Commission. So then we got 100 house officers, we got 140 के करीब फैकल्टी मेंबर्स हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया और HEC ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह दिस इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट ऑन रिकॉर्ड इन पाकिस्तान
where we got more than 10 faculty members in a dental hospital or a dental college who are PhDs. अच्छा, वेरी जी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह, एंड द रेस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स भी सब FCPS और मेजर डिग्री होल्डर्स हैं. सो 4 years में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ माइलस्टोन्स, और बड़ी अच्छी हमारी स्टैंडिंग्स डेवलप हुई, बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स डेवलप हुई. और इस हमारी इस फैकल्टी ने, बिकॉज़ हमारा डे वन से विज़न ये था कि हमने इसे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि हमने नेशनल लेवल पर कुछ टारगेट्स अचीव करने हैं. सो अभी हम बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन कर रहे हैं विद द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबरा. हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके डेंटिस्ट्री के प्रोग्राम्स की पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमारा सेंटर रिकग्नाइज हो जाए फॉर सही। देयर FRCS ट्रेनिंग. और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह इस फैकल्टी ने इवन कोविड डेज़, आपको याद है 2020 के बाद कुछ 2 साल पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत टफ़ थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस फैकल्टी ने, इस टीम ने बहुत कंट्रीब्यूट किया. और वी हैव ऑन रिकॉर्ड मोर देन 100 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स फ्रॉम दिस सही। फैकल्टी मेंबर्स. सो सही। ये हमारा एक बेसिक आपने लेआउट बड़ा है. अच्छा इंट्रो दिया, और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर नुमान आप हमें ये बताएं कि आप डायरेक्टर हैं, तो जिस तरह के डॉक्टर बिलाल ने कहा कि ट्रेनिंग्स हो रही हैं और बहुत सारे डेंटिस्ट आपके डेंटल कॉलेज से ट्रेन होकर निकल रहे हैं, तो आपका डेंटल हॉस्पिटल भी इससे एसोसिएटेड है, तो क्या आपके डेंटिस्ट ने वहाँ पर सर्व करना शुरू कर दिया है? बाहर के डेंटिस्ट भी आप लेते हैं वहाँ पर? और हॉस्पिटल में कौन सी सर्विसेज दी जा रही हैं और किस तरह से कोलैबोरेट किया जा रहा है? स्पेशली मैं बात करूंगी कि मेडिकल स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के हवाले से. जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डेंटल की ऑल स्पेशलिटीज़ जो है इस टाइम वर्किंग में है. बेसिकली हमारे पास 9 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं क्लिनिकल, जिसमें हम ऑल डेंटल स्पेशलिटीज़ जो है उनकी ट्रीटमेंट प्लान जो है सारे वहाँ पे इस टाइम हम कंसिडर कर रहे हैं. उसमें हमारे पास सर्जरी डिपार्टमेंट भी है, रूट कैनाल्स का डिपार्टमेंट भी है, ऑर्थो या ब्रेसिस का डिपार्टमेंट भी है, प्रोस्थोडोंटिक्स जिसमें हम नए दांत या डेंचर्स लगाते हैं वो भी है, पेरियो का एक बहुत बड़ा हमारे सोसाइटी में इशू है, उसका भी हमारे पास बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है. सो बेसिकली हम अपने क्लिनिकल साइंसेज के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे हम फुली फंक्शनल हैं. इस टाइम हमारे पास रफली 25 to 30 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं इन ऑल स्पेशलिटीज़ क्लिनिकल साइंसेज में, जो कि अपनी सारी खिदमात वहाँ पे पेश कर रहे हैं. और जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं सारी सोसाइटीज़ की, उसमें हमारे पास वो रफली उसमें सब जगह पर काम कर रहे हैं. OPD की बात करें तो रफली हमारे पास 300 पेशेंट से 350 पेशेंट डेली विज़िट करता है. ठीक है. और उसमें से हम प्रोसीजर्स की बात करें तो 200-250 प्रोसीजर्स हम डेली बेसिस पर पेशेंट्स के साथ हम डील कर रहे हैं. हमारे पास 125 डेंटल चेयर्स हैं, और उस पर हम अपने 7 to 8 वर्किंग आवर्स के अंदर हम अपनी मैक्सिमम पेशेंट्स को 250 से 300 प्रोसीजर्स डेली बेसिस पे परफॉर्म कर लें. अच्छा, यानी कि काफ़ी काम हो रहा है माशाल्लाह. और पहले ये था कि डॉक्टर बिलाल, जब हमारा वक्त था तो अगर किसी ने डेंटिस्ट बनना होता था तो उसे या तो लाहौर का रुख करना पड़ता था या कराची जाना पड़ता था. इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. तो आई एम ग्लैड कि अब दारुल हुकूमत में ये फैसिलिटी है. इर्द गिर्द के लोग अगर डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो बड़े आराम से आपके पास आ सकते हैं. फिर इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट डेंटल कॉलेज, बड़ी अच्छी आप एजुकेशन के साथ साथ फैसिलिटीज़ भी मुहैया करें. तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप प्रोफेसर हैं प्रोस्थोडोंटिक्स के, तो ये क्या होता है आसान ज़बान में आवाम के लिए, और इसमें क्या क्या सर्विसेज जो आवाम है उसको प्रोवाइड की जाती हैं? फिर आप टीचिंग भी करते हैं, तो टीचिंग से आपसे कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे ताल्लुक़ जुड़ा आपका? डॉक्टर शुमाइला, इसमें मैं यहाँ पब्लिक के लिए, और बल्कि आप हमारे मेडिकल ग्रेजुएट हैं, लेकिन बहुत से हमारे मेडिकल कोलीग्स को शायद ये बात ना पता हो कि डेंटिस्ट्री में हमें मेडिकल के भी बहुत से मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं. अपने स्टूडेंट्स को आप टीच करने होते हैं, एंड देन हमारे डेंटिस्ट्री के भी बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं. तो इंटरनेशनली देयर आर नाउ 20 सब्जेक्ट्स जो हम एक BDS प्रोग्राम में अपने BDS स्टूडेंट को टीच करते हैं. तो फर्स्ट 3 years में इट्स अ कॉम्बिनेशन विद बेसिक मेडिकल साइंसेस, और फिर हमारा 3rd year और फाइनल ईयर में इट्स ऑल क्लिनिकल डेंटल साइंसेस. सो अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, प्रोस्थोडोंटिक्स, दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशलिटीज़, वन ऑफ द मेजर. और जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हम आइदर इंट्राओरल मुंह के अंदर या मुंह के बाहर, जितनी भी हम आर्टिफिशियल चीज़ें इस फेशियल रीजन में अप्लाई करते हैं, हम इवन अपने पेशेंट्स के आर्टिफिशियल टीथ, डेंटल इम्प्लांट्स, फिक्स टीथ जिन्हें हम क्राउन्स कहते हैं, ब्रिजेस, जनरल नेम एंड टर्म्स में यूज़ करूँगा ताकि पब्लिक को भी इसका बेनिफिट हो, देन डेंचर्स,
और फिर हमारे पास वी गॉट अ वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर जहाँ पर हम मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस बनाते हैं। ठीक है। यानी अगर खुदा न खास्ता हमारे पास बर्न इंजरी का एक पेशेंट आता है, तो हमारे इवन वाइस चांसलर ही इज़ अ प्लास्टिक सर्जन ठीक है। और ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द बर्न हॉस्पिटल ऑफ द पिम्स हॉस्पिटल। सो हमें कई दफ़ा वहाँ से भी ऐसा पेशेंट आता है जिसमें हम मज़ीद एक किसी पेशेंट का ईयर डैमेज हो गया ड्यू टू बर्न इंजरी, या खुदा न खास्ता ट्रॉमा हुआ और किसी पेशेंट का एक आई बॉल डैमेज हो गया। अब एक लिमिट तक तो मेडिकल स्पेशलिटीज़ उसको रिहेबिलिटेट कर सकती हैं, लेकिन अगर वो अब आप अगर नेचुरल तरीके से उसे रिहैब नहीं कर सकते, देन वी गॉट द फैसिलिटीज़ कि हम मैक्सिलोफेशियल रीजन में हम आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस बनाकर आई बॉल, नेज़ल प्रोस्थेसिस, ईयर प्रोस्थेसिस, इवन फुल फेस मास्क भी ऐसे पेशेंट्स को बना कर देते हैं जो बर्न इंजरीज़ हैं, केमिकल इंजरीज़ हैं, रोड साइड खुदा न खास्ता एक्सीडेंट्स हैं। और हम लोगों ने बहुत काम किया था। मेरी सुपरवाइज़र जिनके साथ मैंने स्पेशलाइज़ किया, मैंने अपना FCPS की स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग उनके साथ की। शी इज़ अ वेरी रीनाउंड मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थोडोंटिस्ट जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ट्रेनिंग ली थी। ठीक है। सो 2005 के अर्थक्वेक में भी वी हैड ट्रीटेड अ नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स ऑफ द हैंड्स अगर खुदा न खास्ता एम्पुटेट हो गई हैं, लॉस हो गई हैं, सो वी हैव द फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल जहाँ पर हम उन्हें ये प्रोस्थेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट बना कर देते हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने आवाम की नॉलेज के लिए बात की, क्योंकि हमेशा से यही समझा जाता है कि अगर डेंटिस्ट है तो उसका ताल्लुक सिर्फ दांतों से ही है, लेकिन आपने जिस तरह के कहा कि डेंटिस्ट भी हेड एंड नेक पूरा रीजन पढ़ते हैं, और इस पर आजकल काफ़ी डिबेट रहती है कि भाई ये हमारा रीजन है और ये नहीं है, लेकिन आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और आपने कहा कि प्रोस्थेसिस डेवलप किए जा रहे हैं, लोगों की हेल्प की जा रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा डॉक्टर नुमान, दोबारा से हॉस्पिटल की तरफ आते हैं कि एक जर्नल ये कॉन्सेप्ट है कि अगर पब्लिक हॉस्पिटल है तो वहाँ पर स्टरलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, स्पेशली इक्विपमेंट्स की अगर बात की जाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमने देखी कि इक्विपमेंट अगर स्टरलाइज नहीं है तो उससे भी फैलती हैं। तो क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है? आपके हॉस्पिटल में क्या प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है? क्या पेशेंट्स बड़े आराम से और इत्मीनान कल्ब के साथ आपके पास आ सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे हॉस्पिटल में बेसिकली लेटेस्ट काइंड का हमारे पास इक्विपमेंट सारा मेंटेन्ड है वहाँ पर। आपने स्टरलाइजेशन की बात की तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी CSD डिपार्टमेंट होता है, जिसमें हम एक सेंट्रलाइज जगह के ऊपर जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको स्टरलाइज करते हैं। क्योंकि आम लोगों का ख्याल यही है कि पब्लिक सेक्टर है तो सफाई नहीं होती होगी या इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइज नहीं होते, ऐसा नहीं है। अब हमारे पास बहुत आला किस्म का CSD डिपार्टमेंट मेंटेन भी है और उसको हम लास्ट फ्रॉम 3-4 ईयर्स से उसको चला भी रहे हैं। और उसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट सारे ऑटोक्लेव होते हैं। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है किसी भी पेशेंट का, चाहे वो हमारे जनरल पेशेंट्स हैं या हमारे वो वेलफेयर की पेशेंट्स हैं, ज़कात की पेशेंट्स हैं, सबको हमने एक ही प्रोटोकॉल के साथ सारे पेशेंट्स के इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करते हैं। सो अब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि पब्लिक सेक्टर है तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट साफ़ नहीं होते होंगे या वहाँ पे काम नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया। हमने बहुत कोशिश की है कि हम उसको बिल्कुल एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह, जैसे आप शिफा इंटरनेशनल कह लें, उस लेवल पे हम अपनी जो स्टरलाइजेशन है वो मेंटेन रखें, ताकि किसी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो सेहत सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जनरल पब्लिक है या बहुत क्वालिफाइड हो, लेकिन वो हमने सबको मेंटेन रखी हुई। अच्छा, मैंने चूँकि बाहर भी काम किया हुआ है और मैं बड़ी खुश होती हूँ जब मैं पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स का मैं विज़िट करती हूँ, और मैंने देखा है कि बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में, और जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो जिस तरह कि हमने कहा कि बहुत अच्छी हैं। और वो अब आपको बाहर ममालिक जाने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। फिर सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। आपने मुझे बताया कि ISO सर्टिफिकेशन भी आप लोगों को हासिल हुई है, तो उसके हवाले से बताइएगा कि क्या होती है, क्यों दी गई आपको, और ऐसा क्या किया आप लोगों ने कि यू गॉट इट? जी डॉक्टर शुमाइला, उसमें मैं बड़ी एक चीज़ अच्छी आपको मेंशन करता हूँ कि पूरी दुनिया में जो हम अच्छे स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं उनमें उनकी रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग है, उनकी रेगुलेटरी बॉडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ वी आर लकी इनफ दैट वी गॉट अ नंबर ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हमें भी सुपरवाइज़ कर रही हैं, हमें रेगुलेट कर रही हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको कोट करता हूँ। अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं तो सबसे पहले PMNDC है, और बड़ी विजिलेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। दे हैव अ लॉट ऑफ चेक एंड बैलेंस ऑन दी
एकेडमिक्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। फैकल्टी की हायरिंग से लेकर उनके स्टैंडर्ड्स बड़े कंट्रोल होते हैं। सिमिलरली हायर एजुकेशन कमीशन, वो हमें बड़ा पर्टिनेंट, हर साल 2 दफ़ा हमारी इंस्पेक्शंस होती हैं। सो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट एकेडमिक्स सारी हायर एजुकेशन कमीशन और CPSP, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन, वो बड़े रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं एंड वी गॉट द एविडेंस ऑफ ऑल दो स्टफ। सिमिलरली हमारे ऊपर एक बड़ी चेक बॉडी है विच इज़ और यूनिवर्सिटी, द वाइस चांसलर्स ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस, ट्रेजरर ऑफिस, हमारे कंट्रोलर्स की ऑफिसेस, हमारी यूनिवर्सिटी का भी हम पर बड़ा चेक है। उसमें हमारे ऑडिट्स हो रहे हैं रेगुलरली, हमारे फाइनेंशियल मैटर्स, हमारी एकेडमिक्स रिपोर्टिंग बड़ी हमारी फैकल्टी के साथ साथ हो रही है। सिमिलरली अभी फेडरल गवर्नमेंट ने फ्यू इयर्स बैक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है विद द नेम ऑफ IHRA, इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी। That organization is responsible to maintain the minimum service delivery standards within the ICT region. So Alhamdulillah we got inspected by IHRA in few days back and Alhamdulillah we haven't notified yet, but उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी हमारे हॉस्पिटल को बड़ी हाई वेटेज में रिकग्नाइज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सिमिलरली जैसे मैंने आपसे बात की कि हमने ISO सर्टिफिकेशंस की, तो हमारे ऑलरेडी ISO स्टैंडर्डाइजेशन विजिट्स हो चुके हैं। हमारा टारगेट ये था कि हमारी ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हमारे सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करें। हम लोग आते जाते रहेंगे, आज मैं प्रिंसिपल हूँ, कल को डॉक्टर साहब प्रिंसिपल होंगे, देन हमारे स्टूडेंट्स टेकअप करेंगे। हमारा स्ट्रॉन्ग विजन था डे 1 से कि हम अपने सिस्टम्स स्ट्रॉन्ग करें। यही विजन हमारे वाइस चांसलर का है। बल्कि मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, अगर वो भी शायद हमारी पब्लिक को बेनिफिट हो। हम अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इवन हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे सेक्रेटरीज़, इवन पार्लियामेंटेरियंस, हमसे जो भी कांटेक्ट करता है फॉर डेंटल सर्विसेज, वी रिक्वेस्ट देम एंड वी प्रेफर देम टू कम ओवर टू आवर हॉस्पिटल इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम टू आवर क्लिनिक्स और सम पर्सनल प्लेसेस। हम उन्हें कहते हैं सर आप यहाँ आएँ और यहाँ आकर आप हमारा एक तरह से एक ऑडिट भी करें, हमें फीडबैक भी दें, लेट अस इम्प्रूव दीज थिंग्स फर्दर। और टू बी ऑनेस्ट आई वोंट मेंशन द नेम्स, लेकिन इस वक्त हमारी माशाल्लाह पार्लियामेंट के मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे आर आवर क्लाइंट्स, दे आर आवर पेशेंट्स। ठीक है। हमारे सेक्रेटरीज बहुत से हमारे पेशेंट्स हैं एंड दे फील सो कंफर्टेबल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ मेंबर्स, हमारी लोकल जो जितनी भी जुडिशरी है, और दे आर फीलिंग सो मच इंटरेस्टेड कि नाउ दे हैव स्टार्टेड सेंडिंग देयर फैमिलीज़ टू द हॉस्पिटल। अच्छा। जब आप अपने बच्चों और फैमिली को कहीं रेफ़र करते हैं, तो प्रीवियस एक कॉन्सेप्ट था हमारा कि लोग पब्लिक सेक्टर के बजाय प्राइवेट सेक्टर प्रेफर करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। सो व्हेन आई टुक ओवर द चार्ज एज द प्रिंसिपल एंड द डीन, so I requested my seniors, my vice chancellor and my university administration कि प्लीज़ परमिट अस टू डेवलप अ बिज़नेस मॉडल। हाँ। तो हमें हमारे यूनिवर्सिटी का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है जिसे हम सिंडिकेट कहते हैं। ठीक है। सो हमारे वाइस चांसलर ने हमें सिंडिकेट के थ्रू हमें हमारे बिज़नेस मॉडल को अप्रूव करवाया, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज का भी हमें परमिशन था उसमें, क्योंकि उनके सेक्रेटरीज़ हमारे ऑन बोर्ड होते हैं। अच्छा, अब उस बिज़नेस मॉडल में हमने ऐसा सिस्टम रखा कि लॉन्ग रन में भी हमारे डॉक्टर्स को पेशेंट्स को यहाँ से बाहर ना बुलाना पड़े। ठीक है। सो हमने अपने डॉक्टर्स के लिए इंसेंटिव्स रखे, हमने अपने स्टाफ के लिए इंसेंटिव्स रखे, और वर्क बेस्ड इंसेंटिव। जो स्टाफ मेंबर्स, जो कंसल्टेंट जितना डेवलप कर रहा है। सो हमारे बिज़नेस मॉडल में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे 75 to 80% ऑफ द प्रोसीजर्स फॉर पब्लिक दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। ठीक है। बट अगर एक सपोजिंगली एक पेशेंट आता है एंड दे वांट कि मुझे इस क्यू से, जो हमारा एक रूटीन प्रोसीजर है, इससे भी हटकर देखा जाए, बाहर निकलना है, और मुझे ऐसी सर्विसेज चाहिए जो सिर्फ एक प्रोफेसर या एक सीनियर कंसल्टेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो हमने उसके लिए मार्केट बेस्ड सर्वेस किए, और मार्केट बेस्ड सर्वे करके लोएस्ट रेट्स के साथ जिनमें हमारी कॉस्टिंग अचीव होती थी। ठीक है। तो हमने एक बिज़नेस मॉडल ऐसा बनाया जिसमें हमने कंसल्टेंट प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशनल बेस्ड प्राइवेट प्रैक्टिस का मॉडल लॉन्च किया। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपने एक इस तरह का मॉडल बना दिया है
कि डेफिनेटली गवर्नमेंट आपके जो इदारा है उसको सपोर्ट तो कर ही रही है, लेकिन अगर आप सेल्फ सस्टेनेंस पे आ जाएंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल वहीं से हल हो जाएंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है, हमें इस तरफ सोचना चाहिए, इसे मॉडर्न थिंकिंग का नाम दिया जाता है। तो ये बताइएगा डॉक्टर नुमान के, जिस तरह के डॉक्टर बिलाल ने बताया कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ भी आती हैं, सेलिब्रिटीज़ भी माशाल्लाह आपके पेशेंट्स हैं, और यही हम चाहते हैं कि आम आवाम को पता चले कि जब ये लोग जो कि बड़े आराम से अफोर्ड कर सकते हैं इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन क्या कोई आप लोग फ्री क्लिनिक्स भी करते हैं आम आवाम के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, या जिस तरह के वो लोग जिनका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, अगर कोई फ्री क्लिनिक्स लगा दिए जाएँ तो वो भी आके चेकअप करवा लें एक बेसिक सा, और उनको बता दिया जाए कि आपको कितनी फिलिंग्स की ज़रूरत है या किस तरह से आपने सफाई करनी है दांतों की? डॉक्टर साहब ऐसा है कि हम पिछले 3 to 4 ईयर से हम फ्री कैंप्स और स्कूल्स में जाके विजिट्स करते हैं, और हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाके हम विज़िट करते हैं। और वहाँ पे हमारा बेसिक थीम यही होता है कि हम पेशेंट्स को थोड़ा सा डेंटल या ओरल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा आगाह कर दें उनको, कि उनके बेसिक एग्जामिनेशन कर लें कि उनकी ये प्रॉब्लम्स हैं, और जो हम उस फील्ड में रह के जो काम कर सकते हैं वो हम उनको वहीं पे प्रोवाइड कर देते हैं, और जो काम वहाँ पे नहीं हो सकता उनको फिर हम हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं कि आप हमारे पास आके बाकी अपना काम कंटिन्यू कर लें। सो ये काम हम पिछले 3 से 4 सालों से, जब से हमारा हॉस्पिटल बना है, और हम उस वक्त से ये कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमारे पास स्कूल्स लेवल पे भी हैं, हमारे पास कम्युनिटीज़ लेवल पे भी हैं, हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, हम उन सब में विज़िट भी करते हैं। हमारा रफली कह लें कि 6 मंथ्स में 2 या 3 दफ़ा हम ऐसे प्रोग्राम्स या कैंपिंग कर लेते हैं। जहाँ तक फ्री कैंपिंग की बात है, तो हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन के साथ हम अपनी फ्री कैंपिंग भी साल में 3 से 4 दफ़ा ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जामिनेशन करके जो बेसिक उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको बता दें, और जितना हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो कर दें, और बाकी जो काम रह जाए उसके लिए उनको हम अपने हॉस्पिटल में रेफ़र कर दें कि आके वहाँ पे अपना काम पूरा कर लें। डॉक्टर नुमान, एक बड़ा ही बुनियादी सवाल है, क्यों हमारे मुल्क में दांतों की सेहत की तरफ, मुंह की सफाई की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जाती? और हम हमेशा से सुनते आए हैं कि आपको दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं करता, ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, उसमें डॉक्टर शुमाइला ऐसा है, पहले मैं सिर्फ आपकी परमिशन से डॉक्टर नुमान की बात में एक दोबारा से चीज़ एक ऐड ऑन करता हूँ कि हम लोग कैंप्स और अच्छा वो हमारे करिकुलम का हिस्सा है। वी आर सपोज्ड टू ट्रेन आवर स्टूडेंट्स to go to different organizations for basic dental health camps. So हमारे लिए mandatory है as by the requirements of PMNDC and HEC, तो वो mandatory camps होते हैं। So it's not something जो हम out of the way करें, हमारी ज़रूरत भी है। दूसरा, हमारा हॉस्पिटल इस पाकिस्तान का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर डेंटल हॉस्पिटल है। लाहौर से पेशावर तक दरमियान में पूरे एरिया को ये हमारा इनकैचमेंट एरिया है। गिलगित बल्तिस्तान से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कश्मीर से हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़्लो है, और अपर पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब बहुत ज़्यादा फ़्लो सब इस्लामाबाद में ड्रेन होता है। सो वी गॉट 125 डेंटल चेयर्स इन आवर हॉस्पिटल। अच्छा, उसमें एवरी पेशेंट का प्रोसीजर और ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सही। सिर्फ उसमें ऐसा है, देखें जैसे फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जितने, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट देयर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। हम बाउंड हैं, हमें फेडरल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, इदारा फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू बना है, हमारी मिनिस्ट्री हमें सपोर्ट करती है, हेल्थ मिनिस्ट्री। सो इन फेडरल गवर्नमेंट एंटाइटल्ड एम्प्लॉयज़ को हम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जो भी पेशेंट वहाँ आएगा, हम उससे ये नहीं पूछेंगे कि अच्छा उसकी बैकग्राउंड क्या है, स्टैंडिंग क्या है। एक 50 रुपीज़ की उसको पे स्लिप बनवानी पड़ेगी, उसकी बेसिस पे उसका सारा डायग्नोसिस, उसके एक्सरेज, उसका ट्रीटमेंट प्लान सब कुछ होगा। अब अगर एडवांस प्रोसीजर्स की बात करें, तो जिसमें आप समझें कि हम बहुत एक्सटेंसिव इम्प्लांट्स करते हैं, या कॉस्मेटिक्स के लिए हम दांतों के ब्रेसेस करते हैं, दांतों की अलाइनमेंट के लिए, ये उस एंटाइटलमेंट कवरेज में नहीं आते। ठीक है। तो सिर्फ ये चार्ज किए जाते हैं। अदरवाइज हमारे एंटाइटल्ड पेशेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, एंड वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑडिट रिकॉर्ड्स कि सबके हम फिलिंग्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स, डेंचर्स, गम्स की ट्रीटमेंट, क्राउन्स फेडरल गवर्नमेंट हमें एंटाइटलमेंट में अलाउ नहीं करती। सो हमने उसका बड़ा अच्छा मॉडल बनाया हुआ है कि ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते
सपोजिंगली, सो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आप एक एविडेंस दें। आइदर एक ज़कात फॉर्म होता है, ठीक है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, उनका एक सर्टिफिकेट होता है। अगर वो हमारे पास इस तरह के किसी सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं तो उनके एडवांस प्रोसीजर्स भी फ्री हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उसके पास एविडेंस नहीं है, तो फिर हम बाउंड होते हैं कि एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट वो इदारे को पे करे। ठीक है, तो जो मैंने बिज़नेस मॉडल की बात की। अब जो आपने दूसरा सवाल मुझसे पूछा कि लोगों की अवेयरनेस और लोगों की हाइजीन मेंटेनेंस, सो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त दुनिया रिसेशन में है, पूरी दुनिया, और हमारी बहुत सारे मैटर्स में हेल्थ अगरचा के बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, लेकिन अराउंड द वर्ल्ड मैंने फ्रांस में भी स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में भी सर्व किया है, मैंने डबलिन में भी सर्व किया है, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि इवन वहाँ पर भी इकोनॉमी इज़ द वेरी बैकबोन ऑफ ऑल दीज डिसीज़। ऐसे ही है। अच्छा, डेंटल प्रॉब्लम्स के साथ ये होता है कि दीज आर नॉट दी लाइफ एंड डेथ सिनेरियोज, सो हम लोग हमारे पेशेंट्स के पास ये प्रायोरिटी में नीचे आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर खुदा न खास्ता एक पेशेंट है, उसकी फाइनेंशियल इकोनॉमी ऐसी है कि वो अपने डे टू डे मैटर्स मैनेज नहीं कर रहा, तो ओरल हाइजीन की मेंटेनेंस, अपना ख्याल रखना, रेगुलर ब्रशिंग करना, फ्लॉसिंग करना, या जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रेकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट 6 मंथ्स के बाद, 8 मंथ्स के बाद एक डेंटल क्लिनिक पर अपना विज़िट ज़रूर करें। सो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मैनेज कर पाते। जब वो मैनेज नहीं होता तो फिर इनके डेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। एंड इवन सिटिंग इन अ पब्लिक सेक्टर टीचिंग हॉस्पिटल, जहाँ पर लोगों को हम कहते हैं कि आपके लिए ये सब सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वहाँ पर भी हमारे पास पेशेंट्स उसी वक्त आते हैं जब वो अनबेरेबल पेन के साथ आते हैं। राइट, ऐसा ही है, जी, बिल्कुल। ऐसा ही है। आपने जिस तरह की बात की कि पेशेंट आता ही तब है जब काफ़ी देर हो चुकी होती है, तो हमारे प्रोग्राम के थ्रू हमारा मैसेज भी यही होने वाला है कि आपने अपनी सेहत को प्राइमरी रखना है। सबसे पहले आपने अपनी सेहत को ठीक करना है, और जब सेहत ठीक होगी तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपसे बहुत बड़ी शुक्रिया मुफीद जी। गुफ्तगू रही। थैंक यू Thank you वेरी मच, जी। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और सुना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज हम दे ही चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी बातें मैं आपसे करना चाहूँगी। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों में मुंह की सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, और जैसा कि हमने कहा कि अगर सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो तभी ये मसाइल जन्म लेते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि बचपन से ही दांतों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि ये दूध के दांत हैं और गिर जाएंगे, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को बॉटल्स वगैरह देती हैं रात को सोते वक्त, ये भी नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों के दांतों की डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। और साथ साथ ये भी है कि आपने कोशिश करनी है कि ऐसी खुराक खाएं जो कि आपके दांतों में ना फंसे। अगर फंसती है तो फिर आपने अपने दांतों को ब्रश करके सोना है। और हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के कैपिटल में बहुत सारी सहूलियात आपको दी जा रही हैं, बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास, स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री है। अब जो भी प्रॉस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो कि डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, वो ज़रूर रुजू करें इस स्कूल से, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और बेहतर पाकिस्तान हमारा मुस्तकबिल है। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।